गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ये पहली क्लास है और इस क्लास में हम भारतीय कृषि के बारे में कोर्स शुरू कर रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। फसलोत्पादन या क्रॉप प्रोडक्शन वर्तमान समय के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न का उत्पादन और अन्य फसलों का उत्पादन। तो फसलोत्पादन किस विज्ञान के अंतर्गत होता है, उस विज्ञान को हम लोग शस्य विज्ञान या कृषि विज्ञान कहते हैं। शस्य विज्ञान या कृषि विज्ञान के अंतर्गत हम लोग फसल का उत्पादन और भूमि प्रबंध के सिद्धांतों और क्रियाओं से संबंधित विज्ञान का अध्ययन करते हैं। दोस्तों, फादर ऑफ एग्रोनॉमी पीटर डिक्रूसेंजी को कहा जाता है। आइए फसलों के विशिष्ट वर्गीकरण के बारे में जानते हैं। पहली प्रकार की फसलें अर्थात कवर क्रॉप, जैसा नाम से ही जाहिर होता है, कवर देने वाली फसलें। कवर देने वाली या कवर क्रॉप फसलें जो होती हैं वो भूमि को ढककर रखती हैं और ढककर रखने से ये भूमि के क्षरण को बचाती है। भूमि के क्षरण को बचाने से मतलब है जो भूमि की उपजाऊ मिट्टी होती है, ऊपरी परत होती है, उसको खेतों में ही रहने देना या बाहर खेतों से न जाने देना। क्योंकि कवर क्रॉप्स जो होती हैं उनकी जड़ें मिट्टी में जाल की तरह फैल जाती हैं, इससे ये मिट्टी को बांध के रख पाती हैं। जैसे उड़द, मूंगफली, पैराग्रास, शंकरकंद, लोबिया, ये सभी जो है कवर क्रॉप्स हैं। नेक्स्ट है आपका कंटूर क्रॉप्स। कंटूर क्रॉप्स समोच्च रेखाओं पर या इन रेखाओं के अनुरूप उगाई जाती हैं। कंटूर क्रॉप्स का मुख्य उद्देश्य होता है भूमि तथा जल का संरक्षण करना। कंटूर क्रॉप्स जो है पहाड़ी एरिया में उगाई जाती हैं। पहाड़ी एरियाओं में पहाड़ के चारों ओर श्रेणीदार खेत इस तरह से बना दिए जाते हैं। इस तरह से खेती करने से और कंटूर क्रॉप्स उगाने से पहाड़ों पर मिट्टी का क्षरण काफ़ी हद तक कम हो जाता है। आइए तीसरी क्रॉप्स जानते हैं, बॉर्डर या गर्ड्स क्रॉप्स। चूँकि ये फसलें खेतों के किनारों पर उगाई जाती हैं और इन फसलों को उगाने का जो मुख्य उद्देश्य होता है फसलों की जंतुओं से सुरक्षा करना, और दूसरा मुख्य उद्देश्य होता है तेज़ हवा की गति को कम कर देना। चूँकि बॉर्डर या गार्ड्स क्रॉप्स जो होती हैं प्रायः कांटेदार होती हैं, जिनसे जंतु इनके आसपास नहीं आते, जैसे कुसुम और बर्रे। नेक्स्ट है कैश क्रॉप्स या कमर्शियल क्रॉप्स। कैश क्रॉप्स या कमर्शियल क्रॉप्स, इनका उत्पादन तुरंत मुद्रा प्राप्ति के लिए किया जाता है। इन फसलों को किसान केवल अपने लिए कभी नहीं उगाता, जैसे जूट, कपास, गन्ना, चाय, कॉफ़ी, रबर, तंबाकू इत्यादि। आइए नेक्स्ट फसल के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट है प्लांटेशन या बागानी क्रॉप्स। कृषि एवं वाणिज्य मंत्रालयों के अनुसार बागानी फसलों में नारियल, ताड़, सुपारी, कोकोआ, काजू, चाय, कॉफ़ी, रबर इत्यादि सम्मिलित हैं। इनको हम बागानी फसलें कहते हैं। नेक्स्ट है आपका कैच क्रॉप। कैच क्रॉप्स वे फसलें होती हैं जो मुख्य फसलों के असफल सिद्ध होने पर उगाई जाती हैं। किसी भी कारणवश अगर इन फसलों का बो नहीं पाते हैं या फसलें खराब हो जाती हैं तो ऋतु को पकड़ने के लिए इनके जगह पर कुछ वैकल्पिक फसलें जैसे मूंग, उड़द, लोबिया, प्याज, मूली आदि उगाई जाती हैं। ये फसलें अपनी लाइफ साइकिल को, फसल चक्र को पूरा करने में बहुत कम समय लेती हैं, तो इनको इमरजेंसी क्रॉप भी कहते हैं। आइए जानते हैं ट्रैप क्रॉप्स। जैसा नाम से ही क्लियर होता है, ट्रैप करने वाली फसलें। ट्रैप करने वाली फसलें वे फसलें होती हैं जो हानिकारक जीवाणुओं, खरपतवार, कीट पतंगों को पकड़ने के लिए या उनसे रोकथाम करने के लिए उगाई जाती हैं। जैसे ओरेबैंकी की रोकथाम के लिए सोलेनियस कुल के पौधों को उगाया जाता है। स्ट्राइक की रोकथाम के लिए आपका सोधर्म को उगाया जाता है। उसी प्रकार कॉटन रेड बग जो एक कीड़ा होता है, इसको कपास को बचाने के लिए भिंडी उगाकर हम लोग
इससे बच सकते हैं। तो ये कुछ फसलें होती हैं जिन्हें हम ट्रैप क्रॉप्स कहते हैं। आइए जानते हैं एनर्जी क्रॉप्स। एनर्जी क्रॉप्स तरल ऊर्जा उत्पादन के लिए बोई जाती हैं, जैसे गन्ना, आलू, मक्का और टोपियो का जेट्रोफा। इन फसलों को बोने से इन फसलों से हमें एथेनॉल और अल्कोहल प्राप्त होते हैं और इनका उपयोग हम लोग एनर्जी या तरल ऊर्जा उत्पादन के लिए कर सकते हैं। आइए कुछ भारतीय फसलों के बारे में जानते हैं। भारतीय फसलें 3 प्रकार की होती हैं। पहला प्रकार रबी, दूसरा प्रकार खरीफ, तीसरा प्रकार जायद। तो इन प्रकार की फसलें होती हैं। रबी की क्रॉप को हम लोग बुआई करते हैं अक्टूबर और नवंबर में। साथ ही इन फसलों को हम लोग रबी की फसलों को अप्रैल और मई में काट लेते हैं। इन फसलों के अंतर्गत गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर, आलू या अलसी आते हैं। दूसरा है आपका खरीफ। खरीफ को जून और जुलाई में बोते हैं और सितंबर और अक्टूबर में काट लेते हैं। इसके अंतर्गत चावल, ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास, सन, जूट इत्यादि आते हैं। तीसरा भी फसलें होती हैं जो जायद कहलाती हैं। कम समय में ही अपना फसल चक्र पूर्ण कर लेती हैं। इनको रबी और खरीफ दोनों के मध्य बोते हैं। इनको मार्च में बोते हैं और जून में काट लेते हैं, जैसे तरबूज, खीरा, ककड़ी और खरबूजा, करेले इत्यादि। तो दोस्तों, आज का लेक्चर हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद। थैंक यू।